जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इससे रिलेटेड एक वीडियो इसके पहले हमने अपलोड किया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी इसका पहला पार्ट देख सकते हैं। तो आज इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन किया है, तो एक एक प्रश्न रट लीजिएगा। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपको यहाँ से इससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, एआई का जनक एआई का जनक किसे कहा जाता है? जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। ये यूएसए से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट वन है कि विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ था? तो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट कहाँ हुआ? तो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट आपके ब्रिटेन में हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा, करंट से रिलेटेड है। और जितने प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्न एक एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला एआई शहर बनाया जाएगा, किसको बनाया जाएगा? तो भारत का पहला एआई शहर बनेगा आपका यूपी का लखनऊ। तो यूपी का पेपर है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई स्कूल की शुरुआत किस राज्य में की गई? यह क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है, इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। भारत के पहले एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल की शुरुआत केरल राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, जीपीएआई यह काफी प्रचलित है और इसके वजह से इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म है जीपीएआई का ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023। तो इसकी थीम पूछेगा, तो थीम क्या है यहाँ पर? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल। तो दो टाइप के प्रश्न यहाँ से बनेंगे। पहला पूछ लेगा जीपीएआई का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना होगा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और पूछेगा इसकी थीम क्या रखी गई थी, क्योंकि 2023 में यह समिट हुआ है, तो इसका थीम है एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशन। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया या कहाँ पर शुरू किया गया? आईआईटी दिल्ली में। देखिए इसके पहले जो प्रश्न था यहाँ पर जीपीआई का, अगर यहाँ पर थीम के देखिए, थीम जो आगे यहाँ पर लिखा था इसको हमने बाद में पढ़ा है। तो इसका थीम क्या रखा गया था? एडवांसिंग रिस्पॉन्सिबल एआई इन पब्लिक सेक्टर एप्लीकेशंस। ये आपका पूरा थीम हो गया जो 2023 में मनाया गया है, तो इसकी वजह से यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनरेटिव एआई पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू किया गया है, तो यह कहां पर शुरू किया गया है? नई दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में। कहां पर? आईआईटी दिल्ली में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वन है कि भारत के टेक एक्सपर्ट्स को यूएन एजेंसी की एआई सलाहकार संस्था की जगह मिली है। किसको मिली है? भारत के टेक एक्सपर्ट को। किसको? भारत के टेक एक्सपर्ट को यूएन एजेंसी की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सलाहकार संस्था में जगह मिली है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप पेन डाउन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, ओपन एआई के सीईओ कौन है? वर्तमान में पूछ रहा है कि ओपन एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सीईओ कौन है? तो सैम अल्टमैन है। कौन है? सैम अल्टमैन है। नेक्स्ट वन है कि सरकार ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया है? तो यह क्वेश्चन देखिए अपने आप में ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पीएम किसान योजना के लिए सरकार ने यानी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एआई चैटबॉट का अनावरण किया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि सरकार ने यानी इंडियन गवर्नमेंट ने किस योजना के लिए एआई चैटबॉट का अनावरण किया है? तो आपको बताना होगा पीएम किसान योजना के लिए। अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई की ओर से एआई एमएल यानी एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या एमएल का मतलब हो गया मशीन लर्निंग पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यह ऐसा किसने किया? आधार मित्र ने। तो यूआईडीएआई की ओर से एआई आधारित चैटबॉट लॉन्च किया किसने? आधार मित्र ने लॉन्च किया है। और यूआईडीएआई का फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इंपॉर्टेंट है। और वैसे यूआईडीएआई का फुल फॉर्म मैक्सिमम लोगों को पता होगा, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश से एआई के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता की है? तो भारत ने किस देश से की है एआई के लिए वैश्विक साझेदारी समूह की अध्यक्षता? या फ्रांस के लिए की है। किसके लिए? फ्रांस के लिए। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा तक के पाठ्यक्रम में एआई शामिल किया है? तो कक्षा 6 से 8 तक शामिल किया है। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर एसेंचर ने किस शहर में जनरेटिव स्टूडियो की स्थापना की है? जनरेटिव एआई स्टूडियो की स्थापना बेंगलुरु में की गई है। राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या होगा? बेंगलुरु होगा। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने यूपी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा का उपकरण का उपयोग हुआ है? तो यह भाषिनी नामक, किसके लिए? भाषिनी नामक भाषा का उपयोग हुआ है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। पीएम मोदी ने यूपी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित किस एआई भाषा उपकरण का उपयोग हुआ है? तो यह भाषिनी नामक भाषा का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सैमसंग ने अपने जनरेटिव एआई मॉडल का अनावरण किया है, इसका नाम क्या है? सैमसंग गॉश है। क्या है? सैमसंग गॉश है। अगला प्रश्न, दुनिया के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो मीका को नियुक्त किया गया है। किसे? मीका को। अगला प्रश्न है, गूगल ने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बॉर्ड। यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। गूगल ने किशोरों के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? बॉर्ड नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने एक एआई मॉडल पेश किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जेमिनी है। क्या है? जेमिनी है। नेक्स्ट वन है कि मेटा एंड किस कंपनी ने ओपन सोर्स एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए एआई अलायंस लॉन्च किया है? तो ऐसा आईबीएम ने किया है। किसने किया है? आईबीएम ने। अगला प्रश्न है, रिलायंस जियो ने किस आईआईटी के साथ भारत जीपीटी प्रोग्राम और स्मार्ट टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साझेदारी की है? तो आईआईटी बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी ने मैप्स के लिए भारत के पहले एआई पासवर्ड यानी पावर्ड एक्सपीरियंस की घोषणा की है? ऐसा गूगल ने किया है। किसने? गूगल ने। अपने आप में यूनिक प्रश्न है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसने मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई लॉन्च किया है? तो इसने किसने किया है? भाविश अग्रवाल ने किया है। यह जो है ओला के सह संस्थापक है। किसके सह संस्थापक हैं? यह ओला के सह संस्थापक हैं। तो याद रखिएगा, मेड फॉर इंडिया कृत्रिम एआई लॉन्च किया है किसने? भाविश अग्रवाल ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम बताइए। तो पहली एआई प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है? लिस्प है। तो लिस्प का फुल फॉर्म अगर पूछे तो लिस्ट प्रोसेसिंग आपको बताना है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का, और आज के सेगमेंट में अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ऐसा इसरो के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसरो के साथ साझेदारी की है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसने साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, अमेजन के AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसरो के साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 24 से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर हमने कवर किया। तो प्रश्न एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा। जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए यह क्वेश्चन आपको जल्दी इसका कलेक्शन नहीं मिल पाएगा, आप चाहे जितना ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट किए गए क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन रट लीजिएगा और आपका इस बार जूनियर असिस्टेंट फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।